एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे शिल्पा को देख रहे होते हैं जो कि कह रही होती है अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करा जाए। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके फॉग फैलने लग जाता है जो कि यहाँ पे वो डीमन फैला रहा था। हम देखते हैं यहाँ पे एल्बर्ट और टाओ यहाँ पे सबसे लड़ रहे होते हैं। ये लोग एक एक करके उस डीमन के जितने भी मॉन्स्टर्स हो रहे थे उन्हें मार रहे थे। फिर एल्बर्ट यहाँ पे सबको लटकते हुए कहता है ध्यान रखना ये वापस रीजनरेट हो सकती है, अभी हम लोग जीते नहीं है। लेकिन उसी टाइम ये जो भी यहाँ पे बहुत तेजी से फॉग होता है वो इन सबको बेहोश कर देता है। साथ साथ में इसमें शिल्पा भी चपेट में आ जाती है और वो भी नीचे गिरने लग जाती है। उसी टाइम वो डीमन यहाँ पे उठते हुए कहता है पूरे सेंचुरीज से मैंने अपनी पावर को यूज नहीं करा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ पे श्राइन की पावर को यूज करने में, आप भुगतो इसका नतीजा। वो तुरंत से यहाँ पे शिल्पा के पास आता है और उसे एक बहुत ही तगड़ा मुक्का मार के पीछे कर देता है। एल्बर्ट ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि धीरे धीरे वो यहाँ पे बेहोश हो रहा था। शिल्पा के यहाँ पे जितने कपड़े होते हैं वो भी मेल्ट होने लग जाते हैं और वो अब यहाँ पे लड़ने की हिम्मत में नहीं थी। उसी टाइम वो डीमन उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये कहते हैं कि अब वो मरने वाली है, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे ताव आ जाती है जो कि उसके यहाँ पे अटैक को यहाँ पे रिवर्स कर देती है। शिल्पा कह रही होती है कि तुम बीच में क्यों आई हो, मैं सब कुछ संभाल लेती। हालांकि ताव कह रही होती है क्या तुम पागल हो गई हो, देखो तुम्हारे अपनी हालात को, कहाँ से लड़ने के हालात में लग रही हो तुम। शिल्पा कह रही होती है अगर मैं लड़ने के हालात में होती तो मैं ये नहीं कह रही होती, प्लीज जाके लॉर्ड समा को प्रोटेक्ट करो। और वो वहीं पे गिर जाती है। शी डीमन यहाँ पे हंसते हुए कह रहा था देखो तो मेरे इतने इंटेंस मानक के अंदर जो भी आया वो सब मेरे काबू में हो गया, लेकिन तुम में क्या लगे बच्ची, तुम क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में आ रही। उसी टाइम यहाँ पे ताओ एक बैक किक मारती है इसको, लेकिन यहाँ पे ये डीमन से बहुत इजीली डॉज कर लेता है। उल्टा वो डीमन उसको अपने पूंछ से पकड़ के ऊपर लटका देता है जिससे ताओ की यहाँ पे कमर की जो हड्डी होती है वो क्रैक हो जाती है। अब वो डीमन कहता है मैं समझ गया, तुम कोई अजीब तरीके की यहाँ पे ब्रीथिंग टेक्निक यूज कर रही हो जिससे मेरा माना तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ताओ कह रही होती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ब्रीथ करना पड़ेगा और मैं इसके काबू में आ जाऊंगी। डीमन कह रहा होता है तुम अपने मुंह से हाथ हटा के भागती क्यों नहीं हो, कहीं तुम मेरे यहाँ पे मिनियन तो नहीं बनना चाहती। अब इतनी बकवास सुनने के बाद ताओ यहाँ पे सह नहीं पाती और वो इसके मुंह पे एक बहुत ही तेज मुक्का मारती हुई कहती है क्या मैं पागल दिख रही हूँ तुम्हें। वो अपनी यहाँ पे ठंडा टेक्निक यूज करते हुए कहती है मैं तुमसे हार नहीं सकती क्योंकि मुझे उस हैंडसम लड़के के साथ यहाँ पे रहना है। वो यहाँ पे अपना ठंडा बोल्ट का अटैक करती है जो कि उसके क्यू टेक्निक से हुआ था। वो कह रही होती है अरे नहीं मैंने फ्लो में बहुत ही ज्यादा हायर लेवल का क्यू टेक्निक यूज कर ली, अब मैं थक जाऊंगी। फिलहाल उसी टाइम पीछे से एक यहाँ पे मॉन्स्टर आता है और उसको अपने मुंह में पकड़ लेता है। ताओ कह रही होती है अरे नहीं ये सब इतनी जल्दी रिजनरेट भी हो गए। फिलहाल ये डीमन उसके पीछे गिरा होता है और कह रहा होता है सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम किस हैंडसम लड़के की बात कर रही हो। वो कहता है मैं समझ गया, कहीं तुम मेरे मॉन्स्टर्स की बात तो नहीं कर रही जो कि इतने ज्यादा सुंदर हैं। फिलहाल वो यहाँ पे फिर से अपनी मानव को पूरी तरह से यहाँ पे चारों तरफ फैलाते हुए कहता है कि इस बार तो मेरे काबू में आ ही जाओगी। और सच में इस बार उसके मानव का यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे ताऊ पे पड़ रहा था। लेकिन एट द एंड ताऊ कहती है मुझे सेंस हो रहा है वो यहीं पे है, थैंक गॉड रोबोट तुम वापस आ गए। डीमन कह रहा होता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये कौन है, अब तो मुझे उसे मारने की इच्छा होने लग गई है। फिलहाल ये मॉन्स्टर उसको यहाँ पे अपने मुंह के अंदर बंद कर देता है और पूरा ही लीगल लेता है। डीमन कह रहा होता है सच में इनको लग रहा था कि ये मेरी ताकत के आगे कुछ टिक पाएंगी। फिलहाल वो शिल्पा को उठाते हुए कहता है लेकिन इसके अंदर दम था, मैं इसको अपना मिनियन बनाऊंगा देख लेना। यहाँ पे तो लॉर्ड यहाँ पे खेल रहा होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहता है मैं जिस भी मॉन्स्टर को अपना गुलाम बनाया है मैंने उनके पेरेंट्स और उनके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया ताकि वो मेरे गुलाम बन सके। फिलहाल तभी वो नोटिस करता है कि लॉर्ड उसके मानव में रहने के बाद भी उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था और मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहा था। ये डीमन पूछता है ये बच्चे तुम मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पर लॉर्ड जवाब देता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस मेरे पे ये इफेक्ट नहीं कर रहा। जो सुन के ये कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये नामुमकिन है। फिर वो यहाँ पे ग्रिम को नोटिस करता है और कहता है अरे तुम भी तो एक डीमन हो, तुम उसके साथ वहाँ क्या कर रहे हो। वो ग्रिम को देख के कह रहा होता है मैंने पहली बार किसी डीमन को देखा जो कि इंसान के आगे झुक गया हो, शर्म आनी चाहिए। वो साथ साथ में ये भी कह रहा होता है ये कैसा रूप ले रखा है तुमने, भद्दा सा। फिलहाल ग्रिम कह रहा होता है मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता था लेकिन अब मैं कुछ नहीं देने वाला, अपनी मौत स्वीकार कर लो। फिलहाल वो डीमन यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन लॉर्ड कह रहा होता है ये टाइम है मेरे मानव ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक को यूज करने का। और वो अपने हाथ में कुछ यहाँ पे मानव को कंट्रोल करने लग जाता है। ग्रिम कह रहा होता है लॉर्ड समझ सामने से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, क्या वो सबको एक बार में संभाल लोगे। फिलहाल लॉर्ड एक बार में उस मानव को यहाँ पे पूरी तरह से बिखेर देता है और सारे मॉन्स्टर्स वहीं पे रुक जाते हैं। ये डीमन कह रहा होता है ये तुमने क्या करा, तुमने मेरे मानव को यहाँ पे फ्लावर में बदल दिया। सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे लॉर्ड के पास बैठ जाते हैं और काफी रिलैक्स लग रहे थे। लॉर्ड कह रहा होता है ओह मैं समझ गया, सच में यार यहाँ पे वुल्फ्स के फर तो बहुत ही फ्लफी होते हैं। फिलहाल तभी उनमें से एक मॉन्स्टर जिसने यहाँ पे ताऊ को निगला था वो उसे उगल देता है और लॉर्ड उसे अपने यहाँ पे कपड़े से उड़ा देता है। फिलहाल ये डीमन कह रहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे सामने कोई भी नहीं जीत सकता, तुम सारे मॉन्स्टर्स मेरे कंट्रोल में वापस आओ। लेकिन ग्रीन कहता है काफी देर हो गई, सारे मॉन्स्टर्स अब तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं क्योंकि उन्हें याद है कि तुमने उनके फैमिली के साथ क्या करा है। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे वो यहाँ पे उस डीमन के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं और ये मॉन्स्टर्स डीमन का पूरा पर यहाँ पे नोज डालते हैं। और लॉर्ड कह रहा होता है तो क्या इस तरह से वेयरवुल्फ झुंड में अटैक करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन ये डीमन कहता है तुम कीड़े मुझे हरा नहीं सकते, अब मेरे सामने से हट जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। डीमन कह रहा होता है अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। वो यहाँ पे लॉर्ड के जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनको अपने माना से जलाने लग जाता है। लेकिन तभी लॉर्ड भी सीरियस हो जाता है और वो अपना माना यहाँ पे दिखाने लग जाता है। लॉर्ड कहता है मैंने सुना है कि डीमंस यहाँ पे माना से नहीं मरते, लेकिन मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो बैरियर कहाँ तक लगता है। इतना ज्यादा डार्क माना देख के तो ये डीमन भी डर गया था। क्रीम बता रहा होता है कि उससे भी यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड का माना इतना ज्यादा बड़ा होगा। फिलहाल लॉर्ड कह रहा होता है चलो देखते हैं कि तुमको मारने में कितना माना लगने वाला है। लॉर्ड अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था और उसके सामने तो डीमन भी कुछ नहीं लग रहा था। डीमन कह रहा होता है आखिरकार इस बच्चे पास इतना माना कहाँ से आ गया, ये नामुमकिन है। फिलहाल तभी वहाँ से भागने की ट्राई करने लग जाता है। ये कहते हैं कि ये मेरा टाइम नहीं है, लेकिन पीछे से लॉर्ड काफी बैरियर्स बना रहा होता है और कह रहा होता है एक जगह रुकते क्यों नहीं हो। जी डीमन कह रहा होता है अगर मैं रुका तो ये अपने बैरियर में मुझे फंसा के एक तरह से मुझे पिंजरे में बंद कर देगा और
पता नहीं उसके बाद क्या क्या करेगा। लॉयड तो पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो गया था। वो कह रहा था कि इतनी दूर भागोगे। हम देखते हैं कि लॉयड यहाँ पे इंसिडेंटली काफी डिस्टरी बैरियर्स बना रहा होता है। इस बेचारे डीमन की तो हालत खराब हो चुकी थी। ये सोच रहा था कि बच्चा है या फिर क्या है। फिलहाल ग्रीम कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि कोई बंदा इतने बैरियर्स एक बार में बना सकता है। फिलहाल लॉयड बताता है कि वो एक बार में 20 बैरियर्स बना सकता है। हम देख रहे थे कि आसमान पूरा बैरियर से भरता ही जा रहा था। अब लॉयड यहाँ पे ग्रीम की पावर भी यूज करने लग जाता है और वो कहता है अब देखते हैं तुम कितना भागोगे। और वो यहाँ पे सैकड़ों बैरियर्स ऊपर बढ़ने लग जाता है। ये डीमन की तो हालत खराब हो गई थी डॉज करते करते। वो कह रहा होता है आखिर ये लड़का इतनी जल्दी बैरियर्स को कैसे बना पा रहा है, ये नामुमकिन होना चाहिए। एट दी एंड लॉयड एक बहुत ही बड़ा डायमेंशनल बैरियर बनाता है और उसके अंदर इसको कैद कर देता है। ये डीमन अंदर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, लेकिन लॉयड कहता है तुमने उन मॉन्स्टर्स के साथ यहाँ पे टेस्टिंग करी थी ना, एक्सपेरिमेंट, शायद से मैं तुम्हारे साथ ही वही करने वाला हूँ। लॉयड यहाँ पे काफी ज्यादा अलग अलग माइनर टेक्निक्स को चैन करने लग जाता है और अंदर वो डीमन छटपटा रहा था क्योंकि उसको अपने सामने मौत दिख रही थी। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ मैं तुम्हें दूंगा, पैसा, लड़कियां, अरे बताओ ना। लेकिन लॉयड तो रुक ही नहीं रहा था और वो यहाँ पे सारे स्पेल्स को चैन करता ही जा रहा था। लॉयड बता रहा होता है कि वो एक बार में 200 से ज्यादा यहाँ पे स्पेल्स को चैन कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। फिलहाल यहाँ पे ग्रीन की ताकत भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मानस जो बचा बचा ताकत थी उससे वो स्पेल्स को चैन कर रहा था। कि डीमन अंदर तड़पते हुए कह रहा था अरे भाई रुक जाओ एक बार के लिए। मैंने कहा रुक जाओ। अरे रुकते क्यों नहीं हो। वो पागल हो चुका था और कह रहा था ये सब क्या हो रहा है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं यहाँ का किंग बनूंगा, एक बार देख लेना। लेकिन लॉयड कह रहा होता है कितना सुंदर नजारा है, मैं तो चाहता हूँ कि 30 मिनट तक ऐसा ही चलता रहे। उस डीमन की यहाँ पे हालत खराब हो रही थी अंदर बैठे बैठे क्योंकि उसके ऊपर 200 से ज्यादा मानस का यहाँ पे अटैक हो रहा था। अब 5 मिनट के बाद ही वो डीमन यहाँ पे मूव करना ही बंद कर देता है और वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। हम देखते हैं कि इस डीमन का चकनाचूर हो चुका है बेचारा। क्रीम कह रहा होता है हाँ ये बात सच है कि मॉन्स्टर्स के ऊपर माना अटैक यहाँ पे यूज नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करता होगा ना। डीमन सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं किंग बनूंगा और सब पे राज करूंगा, लेकिन ये सब आज क्या हो गया। फिलहाल यहाँ पे एल्बर्ट की आंखें खुलती है और वो कह रहा होता है लॉयड तुम कहाँ पे हो। अब जो लॉयड नोटिस करता है कि ये लोग आंखें खुली तो वो बोलता है मुझे भागना पड़ेगा नहीं तो मेरा यहाँ पे पोल खुल जाएगी। वो एल्बर्ट के पास आता है और कहता है एल्बर्ट साहब आप ठीक तो हो। जिसपे एल्बर्ट कहता है लॉयड ड्रीम कह रहा होता है वो लड़का वही करता है जो उसे पसंद है और जो उसे पसंद है उसमें वो पूरा जान लगा देता है। साथ साथ में वो ये भी कह रहा था हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साइड हूँ, एक न एक दिन मैं उससे रिवेंज जरूर लूंगा, देख लेना। फिलहाल यहाँ पे जो डीमन था उसे जितना भी माना यहाँ पे निकल रहा था वो सब ड्रीम यहाँ पे ले लेता है और कहता है थैंक्स आज़ुज़ू, तुम्हारा माना मेरे लिए हेल्प करेगा। फिलहाल यहाँ पे लॉयड बता रहा होता है कि रोबोट नाम का कोई बंदा आया और उसने उस डीमन को हरा दिया। फिलहाल जैसे यहाँ पे ताओ रोबोट का नाम सुनती है वो कहती है मुझे पता ही था वो यहाँ पे आया था। फिलहाल ड्रीम कह रहा होता है हालांकि मैं अभी भी इससे जीत नहीं पाऊंगा, मुझे इसके लिए काफी सालों का मेहनत लगेगी। अगले सीन में यहाँ पे लोग वापस आ रहे थे और यहाँ की पब्लिक तो एल्बर्ट के लिए चीयर कर रही थी। बेचारा लॉयड यहाँ पे पीछे सो रहा था और एल्बर्ट कह रहा था शायद से हमें क्राउड से आना चाहिए था। सब लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं एल्बर्ट के पीछे कौन है, अरे हाँ वो तो उसका छोटा भाई लॉयड है, वो क्यूट है लेकिन एल्बर्ट के सामने कुछ भी नहीं। ये सुन के यहाँ पे शिल्पा एक बहुत ही स्टेयर देते हुए कहती है एक बार फिर से तो कहना। एल्बर्ट कह रहा होता है शायद हमें सच में क्राउड से आना चाहिए था, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अगली सीन में यहाँ पे किंग एल्बर्ट को कह रहा था कि तुम्हारी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन मारा गया, थैंक्स अ लॉट एल्बर्ट। फिलहाल एल्बर्ट बताता है कि उसके साथ यहाँ पे 2 लोगों ने उसकी और मदद करी थी, एक का नाम रोबर्ट है और एक का नाम ताओ है। वो बताता है कि एल्बर्ट तो यहाँ पे उसको हराते चला गया, लेकिन ताओ एक्चुअली में ताओ को लॉयड ने बता दिया कि रोबोट उस साइड गया है, जिसके बाद ताओ तो उधर ही भागी चली गई। तो हाँ कुछ इस तरह से वो दोनों ही वहाँ से भाग गए और मैं किसी से भी यहाँ पे थैंक्स नहीं कह पाया। फिलहाल एल्बर्ट यहाँ पे उठते हुए कहता है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस फाइट में जीतने का सबसे बड़ा हाथ मेरे छोटे भाई लॉयड का है। वो बताता है कि इसकी यहाँ पे इंचेंटेड शॉट्स की वजह से ही हम उनके सामने टिक पाए, नहीं तो हम तो मर ही जाते। ये सुनकर सारे जितने भी यहाँ पे नाइट्स होते हैं और जितने भी यहाँ पे एस्ट्रोकैट्स होते हैं वो सब लोग यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं। एल्बर्ट कह रहा होता है मुझे लगता है कि लॉयड यहाँ पे किंग के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप एक मौका दो। वो लॉयड से कहता है मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम किंग बनते हो तो काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल करोगे। फिलहाल अब किंग यहाँ पे पूछते हुए कहते हैं तो फिर लॉयड तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस जंग में आना चाहोगे। जिसमें लॉयड यहाँ पे कहता है माफ करना लेकिन मैं इसको रिजेक्ट करना चाहूंगा। इसके अगले सीन में लॉयड यहाँ पे भाग रहा होता है अपने हाथ में एक स्टिक लिए हुए और उसके पीछे ये मॉन्स्टर भी आ रहा होता है। लॉयड कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे पीछे पीछे आ गया। वो बताता है कि जब ये लोग लौट रहे थे तो ये वेयरवुल्फ उनके पीछे आ गया। अब ग्रीम सोच रहा होता है कि लॉयड हम उसको यहाँ पे फ्लफी कह रहे हैं, लेकिन क्या मैं फ्लफी नहीं हूँ, और वो भी अपने आप को एकदम फ्लफी बना लेता है और वो कहता है देखो मैं भी इसकी तरह ही हूँ। और लॉयड कह रहा होता है हाँ ग्रीम तुम सही कह रहे हो, तुम दोनों ही काफी फ्लफी हो। फिलहाल उसी टाइम पे शिल्पा आती है और लॉयड यहाँ पे ग्रीम को छुपा देता है। वो बताता है कि उसने इसका नाम यहाँ पे शीरो दिया है। शिल्पा कहती है शीरो काफी अंडरस्टैंडेबल नाम है और अच्छा भी। फिलहाल लॉयड पूछ रहा होता है कि मैं शीरो को किस तरह की ट्रेनिंग दूं कि वो मेरे यहाँ पे काम मारने लग जाए। इसमें शिल्पा कहती है कि आपको इसको धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे एल्बर्ट किंग से कह रहा होता है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि लॉयड यहाँ पे किंग से ज्यादा जिम्मेदारियां यहाँ पे संभाल सकता है। और किंग भी कह रहा होता है कि मैं देखना चाहूंगी कि लॉयड बड़ा होकर कैसे बनता है। फिलहाल गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग ये एपिसोड कैसा लगा बताना एंड सब्सक्राइब करो तो उसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।